गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के एक टॉपिक यानी मेंडल के वंशागति के नियम के अंतर्गत हम चल रहे थे। तो आज एक मेंडल से रिलेटेड ही एक टॉपिक को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पता। मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पता। तो आइए पहले मल्टीपल एलिलिज्म के कुछ डेफिनेशंस यानी उनकी परिभाषाओं को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा है वो यह है कि एक ही लोकस पर दो या दो से अधिक युग्म विकल्पियों का पाया जाना। एक ही लोकस पर दो या दो से अधिक युग्म विकल्पियों का पाया जाना मल्टीपल एलील कहलाता है। मल्टीपल यानी बहुविकल्प कहलाता है। एक दूसरी परिभाषा लेते हैं। 3, 4 या अधिक युग्म विकल्पियों का समुच्चय। 3, 4 या अधिक युग्म विकल्पियों का समुच्चय जिनकी उत्पत्ति सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है तथा इसके जीन समजात गुणसूत्रों में एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के समुच्चय मल्टीपल एलील कहलाते हैं। तो आपने यहाँ देखा कुछ दो परिभाषाओं के माध्यम से मल्टीपल एलील्स के बारे में आपने जाना। मल्टीपल एलील्स के आगे की कड़ी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल एलील के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स हमेशा गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर उपस्थित होते हैं। याद रखें, एक ही लोकस पर उपस्थित रहते हैं। मल्टीपल एलील्स में आपस में किसी भी प्रकार का जीन एक्सचेंज नहीं होता है। मल्टीपल एलील्स हमेशा एक ही प्रकार के लक्षण को प्रभावित करते हैं, अर्थात मल्टीपल एलील्स की उत्पत्ति एक समान होती है और एक ही जीन से होती है। सामान्य अथवा वाइल्ड प्रकार का मल्टीपल एलील्स हमेशा डोमिनेंट रहता है। और जब दो प्राणियों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, लक्षण समष्टि हमेशा म्यूटेंट करैक्टर वाली होगी, ना कि सामान्य करैक्टर्स वाली। मल्टीपल एलील्स की संपूर्ण श्रृंखला एक ही मूल अक्षर के द्वारा निरूपित की जाती है तथा विभिन्न एलील्स को पदांकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी एलील्स में ऊपर जितने भी हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं उनमें कोई भी लक्षण उपस्थित नहीं हो तो इसे एलील्स ना कहकर स्यूडो एलील्स कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल जिनके माध्यम से हम समझें कि मल्टीपल एलिलिज्म बहुविकल्पता के क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे है ब्लड ग्रुप इन मेंस, मनुष्यों में ब्लड ग्रुप्स। स्किन कलर इन रैबिट्स, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ह्यूमंस हीमोग्लोबिन, RH फैक्टर। और प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर इन वीट। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं मल्टीपल एलिज्म के। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले स्किन कलर इन रैबिट। रैबिट्स में स्किन कलर। रैबिट और माइस में स्किन कलर का निर्धारण
4 प्रकार के युग्म विकल्पियों के द्वारा होता है। रैबिट और माइस में स्किन कलर का निर्धारण 4 प्रकार के युग्म विकल्पियों के द्वारा होता है। और ये 4 युग्म विकल्पी कौन कौन से हैं? पहला सी यानी कैपिटल सी ऑब्लिक कैपिटल सी, ये पूर्णतः रंगीन होते हैं या वन्य प्रजाति के होते हैं। नंबर 2 CCH अथवा CCH, ये चिंचिला जिनका कलर रुपहला धूसर होता है। CH हिमालयन रंजकहीन सफ़ेद कलर के होते हैं। और स्मॉल सी हमेशा रंजकहीन यानी कलर लेस रहेंगे। तो ये 4 प्रकार की युग्म विकल्पी हैं जो रैबिट्स और माइस में कलर्स का निर्धारण करते हैं। तो जो पहले प्रकार का हमने बताया वो पूर्णतः रंगीन युग्म विकल्पी यानी कैपिटल से रिप्रेजेंट होता है। वह है चिंचला, हिमालयन और रंजकहीन पर हमेशा प्रभावी रहेगा। नंबर 2 यानी जो चिंचला युग्म विकल्पी है यानी CCH, वो हिमालयन यानी CH और रंजकहीन यानी स्मॉल सी पर प्रभावी रहता है। नंबर 3 जो हिमालयन रंजकहीन CH है, हिमालयन रंजकहीन CH है, वो रंजकहीन यानी स्मॉल सी पर पूर्णतः प्रभावी रहता है। और नंबर 4 जो कि रंजकहीन युग्म विकल्पी स्मॉल सी पूर्णतया अप्रभावी ही रहेगा। तो ये 4 प्रकार के युग्म विकल्पी हो गया। सबसे पहले रंगीन युग्म विकल्पी यानी कैपिटल सी, जो कि बाकी के तीनों पर हिमालयन और चिंचला हिमालयन और रंजकहीन पर प्रभावी। तो ऐसे करके एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो ऊपर से नीचे वाले पर उस पर प्रभावी होते रहते हैं और लास्ट वाला पूर्णतः अप्रभावी रहता है। तो अब आगे हम देखते हैं। तो यदि समयुग्मज रंगीन व समयुग्मजी रंजकहीन रैबिट्स में क्रॉस कराया जाता है तो F1 संतति हमेशा विषम युग्मजी रंगीन होती है। और जब F1 पीढ़ी के रैबिट्स में परस्पर क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी पूर्णतः रंगीन तथा रंजकहीन रैबिट्स का अनुपात हमेशा 3:1 प्राप्त होता है। जैसे हमने डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है। नॉर्मल है CC, ये एल्बिनो स्मॉल सी में क्रॉस कराया तो CC प्राप्त हुए। अब इनमें बीच में क्रॉस कराया तो F2 जो पीढ़ी प्राप्त हुई उनमें पूर्णतः अनुपात आप देख सकते हैं, नॉर्मल और एल्बिनो होते हैं, यानी 3:1 का अनुपात हमेशा आता रहता है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि अगर क्रॉस करवाया जाता है नॉर्मल और चिंचिला रैबिट्स के बीच में, ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्मल है और ये चिंचिला रैबिट्स है। तो ये जो प्राप्त हुए F1 के हमेशा नॉर्मल प्राप्त हुए और इनमें F1 के अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, स्वपरागण कराया गया, तो भी 3 तो नॉर्मल होते हैं और 1 चिंचिला होता है, यानी 3:1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे क्रॉस हम कराते हैं किस किस के बीच में, देखिए आप, चिंचिला और एल्बिनो के बीच में। तो F1 में हमेशा सारे चिंचिला मिलेंगे और जब इनके बीच में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो चिंचिला और एल्बिनो का अनुपात हमेशा 3:1 ही प्राप्त होता है, 3:1 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए आप, क्रॉस हिमालयन और एल्बिनो के बीच में क्रॉस कराए जाते थे तो F1 पीढ़ी में हिमालयन प्राप्त होते हैं और इनके बीच में जो आपस में क्रॉस करा जाता है तो हिमालयन 3 मिलेंगे और एल्बिनो 1 मिलेगा। तो यानी अनुपात हमेशा 3:1 का ही प्राप्त होता है। तो उपरोक्त सभी संकरणों में हमने देखा है कि स्पष्ट रूप से
पूर्णतः रंगीन वर्णक सभी प्रतिरूपों पर प्रभावी होता है। यानी रंगीन वर्णक सभी प्रतिरूपों पर प्रभावी होता है। चिंचला वर्णक हिमालयन पर रंजकहीन पर प्रभावी होता है और हिमालयन वर्णक रंजकहीन पर प्रभावी होता है। इन सभी मल्टीपल एलील्स का निर्माण प्रभावी जीन यानी सी में म्यूटेशन के कारण होता है। तो ये आपने अध्ययन किया मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल फर्स्ट, जो कि था रैबिट्स अथवा माइस में स्किन कलर। तो ये आपका मल्टीपल एलिज्म यहाँ पर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।